इस संबंध में? मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरह का ये लोग झगड़ा झंझट होता है, लेकिन उसके आड़ में अगर कोई लोग सामुदायिक जो है कि सौहार्द खराब करने का प्रयास करेंगे, उसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन सरकार एकदम मुस्तैद है कि इस तरह की कोई भी घटना घटेगी और उसमें प्रशासन एक्शन भी ले रही है। कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और वो पूरी तरह से अभी माहौल शांत है और शांत रखने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ला रही है गठबंधन सरकार? मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी सीटें आज हम लोग के पास है उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ करके हम लोग सीट लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज 5 महीना हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर रह करके आए, एक चुनी हुई सरकार को जो अच्छी कार्य कर रही थी, जनता के लिए कार्य कर रही थी, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो आवास का हो, सभी चीज़ों पे जिस तरह निरंतर कार्य करते हुए हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ रहे थे, उस डर से उन्हें जेल भेजने का इन्होंने कार्य किया। लेकिन 5 महीना में वो बेदाग साबित होकर के बाहर आए हैं और जनता का प्रेम लगातार उनके साथ उनको मिल रहा है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को इस बार रही, उससे ज़्यादा सीट में हम लोग आएंगे। हेमंत सोरेन जो है वो पीएम से भेंट की सरकार सारा चीज़ आपका, इसके बावजूद ये बातें आना, थाना प्रभारी बात नहीं सुनता है, सीओ काम नहीं करता है, किस रूप में इसको लिया जाए जबकि सरकार आपकी रही है? मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कहीं भी मैंने इसीलिए खुला मंच रखा और हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या यहाँ पे इसलिए आने देने का हमने काम किया कि कहीं भी अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, कहीं पे इन लोग को दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ों में सुधार लाना हमारा काम है। और आप जरूर देखेंगे कि इन चीज़ों में जो है सुधार बहुत जल्द हो जाएगा। बिगड़ा हुआ है क्यों सर, जबकि आपकी सरकार रही है? अभी मुझे लगता है कि इलेक्शन से पूर्व जो है आपका बहुत सारा थाना प्रभारी वगैरह सब चेंज हुआ, बहुत सारे ऑफिसर्स चेंज हुए, इलेक्शन का प्रक्रिया पूरा हुआ है। ये एक समय था ऐसा कि जिसमें कि बहुत सारा कार्य हम लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अभी सरकार आपका जाकर के लोकसभा इलेक्शन के बाद जहाँ जहाँ से आपका इस तरह का त्रुटि या किसी भी तरह की शिकायत आ रही है, उस पर जल्द ही आपका जो है आपका एक्शन लिया जाएगा। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाए? देखिए, एक तरह से ये समीक्षा बैठक सबसे मिलने जुलने है, क्योंकि इलेक्शन के बाद कुछ मेरी निजी समस्या की वजह से मैं कुछ समय बाहर था और आने के बाद लोगों से एक मिलना भी हमारी इच्छा थी, सबसे मिलने की भी और समीक्षा भी हमको करना था। साथ ही साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि राजमहल लोकसभा से हम लोगों ने 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं और इसी चीज़ को हम लोग फिर से रिपीट करना चाहते हैं मेहनत के साथ कि 6 का 6 विधानसभा सीट हम लोग जीत करके इंडिया गठबंधन के हम लोग झोली में देंगे और हमारे हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बनी, उसकी तैयारी और उसकी मेहनत हम लोगों को करनी है। विपक्ष लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला दर्शाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 18-19 साल ये लोग राज किए, तब तो कोई ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं कर रहे। आज जब इनकी सरकार नहीं है, लोग इन्हें वोट देना बंद कर दिए हैं, लोग इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं तो वो बांग्लादेशी हो जा रहे हैं। और जब भी कभी भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही या हमारी सरकार रही, कभी भी ऐसे अगर कुछ केसेस आते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है प्रशासन द्वारा। लेकिन जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उनको बांग्लादेशी कहना, या पूरे देश में जो अगर इन्हें वोट नहीं देना उनको जो है घुसपैठिया कहना, ये एक नया ट्रेंड चल चुका है। लेकिन जनता भी धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। जो लोकसभा का रिजल्ट जो इनका 400 पार से 240 पे आया है, और झारखंड में जो है किसी भी तरह के तरीके से मैं कह सकता हूँ आने वाले जो भी जितने स्टेट्स के चुनाव हैं, ये रिजल्ट आपको बताएगा कि लगातार जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे बीजेपी का किसी भी तरह से तरीके से ध्यान नहीं है, वो कहीं ना कहीं जवाब लगातार जनता उनको दे रही है। और इसीलिए जब वो वोट नहीं पाते हैं तो उनको घुसपैठिया या बांग्लादेशी कहना, मैं कहता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सभी एजेंसीज को आप लोगों ने झारखंड में लगाया हुआ है, यहां भी जांच कर लीजिए, कौन रोका है? सर, आपको भी जानकारी होगी कि पाकुड़ प्रखंड के, कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 18-19 साल ये लोग राज किए, तब तो कोई ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं कर रहे। आज जब इनकी सरकार नहीं है, लोग इन्हें वोट देना बंद कर दिए हैं, लोग इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं तो वो बांग्लादेशी हो जा रहे हैं। और जब भी कभी भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही या हमारी सरकार रही, कभी भी ऐसे अगर कुछ केसेस आते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है प्रशासन द्वारा। लेकिन जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उनको बांग्लादेशी कहना, या पूरे देश में जो अगर इन्हें वोट नहीं देना उनको जो है घुसपैठिया कहना, ये एक नया ट्रेंड चल चुका है।
लेकिन जनता भी धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। जो लोकसभा का रिजल्ट जो इनका 400 पार से 240 पे आया है, और झारखंड में जो है किसी भी तरह के तरीके से मैं कह सकता हूँ आने वाले जो भी जितने स्टेट्स के चुनाव हैं, ये रिजल्ट आपको बताएगा कि लगातार जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे बीजेपी का किसी भी तरह से तरीके से ध्यान नहीं है, वो कहीं ना कहीं जवाब लगातार जनता उनको दे रही है। और इसीलिए जब वो वोट नहीं पाते हैं तो उनको घुसपैठिया या बांग्लादेशी कहना, मैं कहता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सभी एजेंसीज को आप लोगों ने झारखंड में लगाया हुआ है, यहाँ भी जांच कर लीजिए, कौन रोका है? सर, आपको भी जानकारी होगी कि पाकुड़ प्रखंड के